नमस्कार प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के नंबर 1 विश्वसनीय चैनल जय महादेव विद्याकुल पर। मैं हूं ऋषि द्विवेदी और आज हम करने वाले हैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक जो हमने पढ़ लिया है रस, उसके टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, टॉप 50 क्वेश्चंस, 50 क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, उन्हें आज आप करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन के बाद 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम दूंगा और फिर आपको पता चलेगा उसका आंसर। आप सबको क्या करना है, बस एक काम करना है, चैनल को शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जो लोग नए हैं, और कमेंट सेक्शन में आंसर करना है हर एक क्वेश्चन का। जो आपको ना आता हो उसका तुक्का मारना है, पता नहीं तुक्का ही सही लग जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण में 50 टॉप 50 क्वेश्चंस जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केवल आपकी आज की परीक्षा के लिए नहीं, अब तो ऑब्जेक्टिव ही परीक्षा हर जगह होती है। तो बस आप एक बार पढ़ लो, टिक कर लो, बस बात खत्म, जीवन भर के लिए याद हो जाएगा। तो यहां आपको मिलेगा क्या, यहां आपको मिलेगा कुछ समय, और उस समय को हम निर्धारित करेंगे किस रूप में, आपके जवाब को जानने के रूप में। ठीक है, तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आप लोगों को बताना है शांत रस का स्थायी भाव क्या है। हम टाइमर शुरू करते हैं, आपके पास 20 सेकंड का समय है। आपको 20 सेकंड में यह बताना है कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है। वैराग्य, क्षमा, दया, निर्वेद, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपका टाइमर इधर चल रहा है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, और मैं इसे यहां रोक दूंगा। आपके शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का स्थायी भाव होगा निर्वेद। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद। अब चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहना है, साथ ही चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो लोग नए हैं, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आपको कमेंट करने का मौका नहीं मिल सकता है। जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या है। ठीक है, आपका दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति है? क्या है? किस रस का स्थायी भाव रति है? रति, स्थायी भाव, जितने रस उतने स्थायी भाव। हर रस एक विशेष प्रकार के स्थायी भाव से जागृत होता है। जैसे रति है तो रति नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो क्या करता है? ये तो 25 सेकंड हो गए, तो श्रृंगार रस की निष्पत्ति करता है। किस रस की? श्रृंगार रस की। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन हम करेंगे। हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं? ये देखिए एक ट्रिक क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना है हिंदी में कुल कितने काव्य रस हैं। पहले आप आंसर कर देंगे, फिर मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा कि काव्य रस और कुल रसों में क्या अंतर है, क्यों काव्य रसों को कम कहा जाता है और कुल रसों को ज्यादा। ठीक है, तो सभी लोग आंसर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, सेशन को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। 50 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में जो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। चलिए, आपका टाइम पूरा हुआ। हिंदी में कुल काव्य रस 9 है। काव्य रस कौन से हैं? मैंने आपको बताया था कि भरत मुनि ने, जान लीजिए, भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी बताई? 8 बताई। फिर आचार्य मम्मट और विश्वनाथ ने कितनी बताई? 1 और कह दिया उन्होंने, 9 रस हो गए। तो इन्हीं दोनों को काव्य रस कहा जाता है। ये संस्कृत के काव्य रस हैं। बाद में 2 अन्य रस जोड़े गए, कौन से? भक्ति रस और वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस। तो इन दोनों रसों को हमने अलग से स्थान दिया। तो कुल रस 11 है हिंदी साहित्य में और काव्य रस 9 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। उत्साह का स्थायी भाव, उस उत्साह नामक स्थायी भाव से किस रस की निष्पत्ति होती है? कौन सा रस उत्साह नामक स्थायी भाव से जागृत होता है? यानी उत्साह नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होगा तो किस रस की निष्पत्ति करेगा, यह बताना है आपको। हर क्वेश्चन के बाद आपको मिल रहे हैं 20 सेकंड। कितने? 20 सेकंड, और ये भी पूरे हो गए। चलिए, तो उत्साह का स्थायी भाव क्या है? उत्साह नामक स्थायी भाव किस रस की निष्पत्ति करेगा? तो ये वीर रस की निष्पत्ति करेगा।
उत्साह है। किसका उत्साह? देश को बचाने का उत्साह, परिवार को बचाने का उत्साह। ठीक है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, ये उत्साह है। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वा तो झांसी वाली रानी थी, इसमें उत्साह है। साज चतुरंग सैन अंग में उमंगधारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, इसमें उत्साह है। ये सब वीर रस की निष्पत्ति कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, रौद्र रस का स्थायी भाव बताइए। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का बिल्कुल उल्टा है, वीर रस का बिल्कुल उल्टा है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध, विस्मय, शोक या भय। अब देखिए यहां सब में रस लिखा हुआ है, इस रस को हम हटा देंगे, ये कोई भी रस नहीं होता, ये सभी यहां पर स्थायी भाव लिखे हुए हैं। ठीक है, रस नहीं। चलिए बताइए, आपका 20 सेकंड पूरा हो गया और हमारा जो उत्तर है वो क्या है? हमारा उत्तर है रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो किस रस की निष्पत्ति करता है? सभी लोग बताएंगे। सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ये होते रहना चाहिए क्योंकि यही तो डिजिटल गुरुदक्षिणा है। हम आपको जो ज्ञान दे रहे हैं, कहा जाता, हमारे यहां एक बहुत महत्वपूर्ण नियम है कि अगर पंडित जी को दक्षिणा न दी जाए और गुरु को गुरु दक्षिणा न दी जाए तो ज्ञान सफल नहीं होता। तो आपको गुरुदक्षिणा में सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करते रहना है। ठीक है, विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? 40 मिनट हो गया, गलत बात है। विस्मय किस रस का स्थायी भाव है? तो विस्मय हो रहा है ना, आश्चर्य, तो अद्भुत रस होगा। कौन सा रस होगा? अद्भुत रस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव सबको पता है, श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, वियोग श्रृंगार और संयोग श्रृंगार। अब बताइए स्थायी भाव, मैंने आपको बता दिया। टाइमर शुरू कर देता हूं, इस बार मिलेगा केवल 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड तो मैं बताता ही रह गया ना, तो 10 सेकेंड तो पहले ही गायब हो गए आपके। अब आपके पास बचा है कितना सेकेंड? 10 सेकेंड, और ये तो 11 हो गया। चलिए सभी लोग बताइए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव, तो ये रति होगा, रति रस नहीं बल्कि केवल रति। ठीक, रति रस नहीं बल्कि केवल रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। अगला, शोक किस रस का स्थायी भाव है? यानी शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो किस रस की निष्पत्ति करता है? यह बताना है आपको। क्या बताना है? शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होता है तो किस रस की निष्पत्ति करता है? किस रस की? पेन बहुत मोटी चल रही है, पतला करते हैं इसे। चलिए बताइए। अरे ये तो 24 सेकंड हो गए, आपको 20 सेकंड में बताना था और ये हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा करुण रस। क्या होगा इसका सही आंसर? करुण रस। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए विद्वानों में मतभेद कितना भी हो, आपकी परीक्षाओं में जो आता है वही बताएंगे। हजारों बार पूछा गया यह प्रश्न है कि किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो आप लोग बता दीजिए आज, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? रस क्या होता है ये तो आप लोग जानते ही होंगे। किसी काव्य को पढ़ने, सुनने अथवा देखने के दौरान पाठक, श्रोता अथवा दर्शक को जिस भावना की, जिस अनुभाव की, जिस अनुभव की अनुभूति होती है उसे ही रस कहते हैं हम। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कविता पढ़ रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, या फिर आप देख रहे हो फिल्म, कोई भी जो आपको पसंद हो। आजकल तो खूब पिक्चरें आ रही हैं, अब तो आपको ओटीटी प्लेटफॉर्म्स भी मिल गए हैं, नेटफ्लिक्स पर देखो, अमेजॉन पर देखो, और टाइम पूरा हो गया। ठीक है, किस रस को रस का राजा कहा जाता है? तो रस का राजा कहा जाता है श्रृंगार रस को। किसे? श्रृंगार रस को। अगला प्रश्न, स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी होगी? अब यह ट्रिक क्वेश्चन है,
मैंने आपको बताया काव्य रसों की संख्या 9, कुल रसों की संख्या 11। और मैंने आपको एक और बात अभी बताई कि जितने रस उतने स्थायी भाव, तो इसका भी तो ध्यान देना है। तो चलिए बताइए सभी लोग, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होगी। आपका टाइम पूरा होता है। आप सभी लोग पहले सेशन को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग नए हैं सेशन को लाइक करेंगे और आंसर देंगे जो कि है 11। मैंने आपको बताया ना, 8 भरत मुनि के, 1 आचार्य मम्मट और आचार्य विश्वनाथ का, और बाकी बचे 2 भक्ति और वात्सल्य, मिलाकर 11। और 11 के बाद हो गए कितने स्थायी भाव 11। चलिए अगला प्रश्न, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है। अब देखिए, आप ट ठ ड ढ कहां ज्यादा सुनते हैं, जब युद्ध होता है ना, तलवारें चलती हैं, जैसे पृथ्वीराज चौहान वगैरह लिखते थे कि टनन टनन तलवारें चल रही हैं, ठीक है। तो अब ट शब्द, ठ शब्द, ड शब्द जो भी है, ये आपको शक्ति का द्योतक है, ये आपको बताता है कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो बताइए सभी लोग, 10 सेकंड ले लीजिए, क्योंकि 10 सेकंड तो मैं बताता ही रह गया आपको, तो ठीक है बताइए। तो अब इसको माधुर्य कहेंगे, माधुर्य मतलब मधुरता, ओज मतलब उत्साह, प्रासाद मतलब एक सामान्य व्यवस्था, ठीक है। तो कौन सा होगा, किस काव्य से होगा, किस काव्य गुण से इसका संबंध होगा, ट ठ ड ढ का। जाहिर तौर पर इसका संबंध होगा ओज से, उत्साह से, युद्ध से, विचारों के द्वंद्व से, जहां पर वीर रस की कविता का गान हो रहा हो। साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं, ठीक है। अगला, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं। जब रस की उस उत्पत्ति हो रही हो तो जो आश्रय होते हैं उन चेष्टाओं को क्या कहते हैं। 2 आश्रय मैंने आपको बताए हैं, अभी अभी बताए हैं। तो आप सभी लोग इसका आंसर करेंगे, विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन क्या होता है। बताइए सभी लोग जल्दी से, आपके पास अभी 10 सेकंड बचे हुए हैं इसका आंसर करने के लिए, ठीक है। चलिए, तो ये पूरा होता है आपका समय और इसका आंसर क्या है, अनुभाव। अनुभाव कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, आलंबन और उद्दीपन, ठीक है। चलिए, तो इसे आश्रय की चेष्टाएं कहा जाता है। और आलंबन भी 2 प्रकार का होता है, आश्रयालंबन और विषयालंबन। विषयालंबन ये भी 2 प्रकार का होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, माधुर्य गुण किस रस में प्रयोग होता है। मधुरता, प्रेम किस में होगा, कहां होगा मधुरता और प्रेम, आप सब जानते हैं, जहां पर प्रेम हो रहा होगा, जहां पर कोई प्रेम कर रहा होगा, ठीक है। तो बताइए, कौन तुम बसंत के दूत, विरस पतझड़ में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार, ठीक है। बताइए, चलिए 25 सेकंड हो गया। अब हम लोग इसका आंसर करेंगे और इसका आंसर क्या होगा, श्रृंगार। प्रेम जहां हो, जहां मधुरता हो, वहां केवल श्रृंगार होगा। श्रृंगार क्या है, 2 लोगों के बीच प्रेम। आगे बढ़ते हैं, रस कितने प्रकार के होते। देखिए, ये 2 क्वेश्चन थे अलग अलग, इसीलिए मैंने शामिल किया। मैंने सबसे पहले आपसे पूछा कि काव्य रस कितने प्रकार के हैं, तो आपने बताया 9 प्रकार के। अब मैं पूछ रहा हूं रस कितने प्रकार के हैं, तो आप बताएंगे इसको। चलिए 10 सेकंड, क्योंकि 10 सेकंड तो मैं बताते हुए आपका टाइम खराब कर चुका हूं। 9, 11, 13, 14 रस कितने प्रकार के होते हैं। सभी लोग आंसर करते हुए एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि शेयर करते रहना है, और जो लोग नए हैं उन्हें चैनल को सब्सक्राइब करना है, सेशन को लाइक करना है, ठीक है। चलिए 22 सेकंड हो गया। अब हम आपको बताएंगे कि रस होते हैं 11, कौन कौन से। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स। श्रृंगार, हास्य, करुण, वीर, भयानक, विभत्स, शांत, वात्सल्य, भक्ति, रौद्र, ये सारे 11 रस हैं, ठीक। अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव क्या है। वीर रस का स्थायी भाव क्या है।
वीर रस का स्थायी भाव। मैंने आपको कविताएं भी सुनाई थी ना, एक तो कविता उनकी लिखी हुई है जयशंकर प्रसाद की कि हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो स्वतंत्रता पुकारती बढ़े चलो। इसमें वीर रस है, और इसमें जो वीर रस है उसका स्थायी भाव क्या होगा? उसका स्थायी भाव होगा उत्साह, क्योंकि उत्साह है ना, उत्साह बहुत आवश्यक है वीरता के लिए, क्रोध नहीं। क्रोध में तो आप डिस्ट्रक्शन करते हैं, विनाश करते हैं, क्रोध में विनाश होता है, उत्साह से निर्माण होता है। कैसे? समझिए इस बात को। यदि मैं आपको एक थप्पड़ मार दूं तो आपको गुस्सा आएगा, आप मुझे मिटा देना चाहेंगे कि गोली मार दो इसको। लेकिन यदि मैं आप दूसरे देश हो और मैं आपसे इसलिए लड़ूं कि मेरा देश सुरक्षित रहे, तो मैं एक नवनिर्माण, एक कुछ सुरक्षित रखने के लिए युद्ध कर रहा हूं ना। विरोध नहीं है यहां पर, सुरक्षा संप्रभुता मेन कारण है। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कितनी है? इसकी तो एक लिस्ट है, आप लोग जानते हैं। ठीक है, संचारी भावों की संख्या कुल कितनी है बताइए? 15, 22, 28, 33। आप सबको पता होना चाहिए आंसर। ठीक है, संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? चलिए, आपका समय पूरा होता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी है? 33। संचारी भावों की कुल संख्या है 33। अगला क्वेश्चन, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या। ये तो लीक्ड क्वेश्चन है, इसका तो पेपर पहले ही आउट हो चुका है, मैं आपको बता चुका हूं। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो बता दीजिए। 5, 8, 9, 11। कितनी है भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या? बहुत सरल क्वेश्चन। इतने सरल क्वेश्चन तो आते ही नहीं है पेपर में, मतलब आते हैं, आपके पेपर में आता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर से ही है। ठीक है, यहां सारे क्वेश्चन जो आपसे डिस्कस किए जा रहे हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के पेपर से हैं, यानी पिछले वर्ष जो वर्षों में जो पेपर आया है, कोई प्रश्न आया है, उसी पर आधारित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख भरत के रस सूत्र में है? भरत मुनि का रस सूत्र वही जिसमें 9 रस लिखे, 8 रस लिखे हुए हैं, उनमें इनका किसका उल्लेख नहीं है? किसका उल्लेख नहीं है? उनका एक सूत्र है, अंदाजा लगाइए। विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। इसमें क्या नहीं आया? वही तो नहीं है, विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति। 20 सेकंड पूरे हुए। विभाव अनुभाव और संचारी भाव का तो आ गया जिक्र, स्थायी भाव का नहीं आया, तो ये नहीं है, बात खत्म। 2 मिनट का आंसर, 2 सेकंड का आंसर और तुरंत उसका उत्तर। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? विभत्स रस का स्थायी भाव मैंने आपको बताया 9 रस, उसमें एक विभत्स रस है। जब आप किसी चीज को देखकर घृणा हो जाए, आपको बुरा लग जाए, यार कितना गंदा है, वहां होता है विभत्स रस। सोचिए, हमारे यहां हर एक प्रकार के माहौल को समझने, जानने और अनुभव करने के लिए रसों की व्यवस्थित व्यवस्था है। तो क्या होगा? विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव होगा जुगुप्सा। कुछ लोग घृणा लिख देते हैं, घृणा नहीं है, शब्द है जुगुप्सा। घृणा तो उसका समानार्थी खोजने वाली बात हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है बताइए, सभी लोग बताएं, अमर्ष क्या है? अमर्ष कुछ संख्या होती है, एक 33, उसी में का एक अंग है ये, तो सभी लोग बताइए। एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक संचारी भाव, एक अलंकार। क्या है अमर्ष? आपका टाइम पूरा हो चुका है। अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है, जिसकी संख्या मैंने आपको अभी अभी 33 बताई है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। विभाव अनुभाव और संचारी और व्यभिचारी भाव। व्यभिचारी का अर्थ संचारी भी होता है, यह तो आपको पता ही है कि संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। यह कथन किसका है? कितना सरल क्वेश्चन है, अभी अभी मैंने बताया है। किसका कथन हो सकता है कि विभावानुभाव और संचारी भाव से रस की निष्पत्ति होती है? टाइम पूरा हो गया? हाँ हो गया। अभी मैंने बताया कि भरत मुनि ने कहा है कि विभावानुभाव संचारी भाव संयोगाद रस निष्पत्ति, तो विभावानुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अगला प्रश्न, विशेष रूप से जो भावों को प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं? विशेष रूप से भावों को प्रकट करना। अभी तक आप अनुभाव में थे, विभाव में थे, स्थायी भाव में थे, यहां बात विशेष रूप से हो रही है।
क्षण क्षण पर चीजें बदल रही हैं और विशेष हैं। चलिए बताइए, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, विभाव, संचारी भाव। 2 बार संचारी भाव हो गया, एक बार मिटा देते हैं इसको, एक बार इसको गायब कर देते हैं, क्या दिक्कत है, हमारे पास तो टूल्स है ना। चलिए क्या होगा इसका आंसर? आपका समय पूरा हो चुका है और इसका आंसर होगा संचारी भाव। संचारी भाव विशेष रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? इसमें से कौन सा रस है जो आचार्य भरत ने स्वीकार नहीं किया है? क्या क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन है, मैं आपको अभी अभी बताया हूं। साथ ही ध्यान रहे, ये सभी आपके पिछले वर्षों के प्रश्न है, बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करना, बहुत ध्यान सॉल्व करना, दिमाग में बिठा लेना, जीवन भर काम आएंगे। और साथ ही सेशन को लाइक करना, जो लोग नए हैं वे सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे इस सेशन को, चैनल को, कि सबको पता चल सके कि आपको क्वालिटी एजुकेशन कहां मिलती है। 25 सेकेंड, टाइम अप। शांत रस, मैंने आपको बताया ना, भरत मुनि के रस हैं 8, मम्मट ने एक रस उसमें और जोड़ा, 9 हुआ। कौन सा रस जोड़ा? शांत रस। इसका मतलब है शांत यहां नहीं था, बात खत्म। अगला प्रश्न, जिसके अभिनय द्वारा वाणी और अंगों का प्रकट हो वह कौन सा भाव कहलाता है? जिनसे अभिनय द्वारा वाणी और अंग प्रकट हो, या जो अभिनय वाणी और अंगों के द्वारा प्रकट हो वह कौन सा भाव कहलाता है? मतलब आपका जो शरीर है वह अगर किसी भाव को प्रकट करे तो वह कौन सा भाव कहलाएगा? संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, चारों में से क्या होगा? 27 सेकंड आपके पूरे हो चुके हैं, तो इसे हम कहेंगे संचारी भाव, क्योंकि यही तो चेष्टाएं हैं, यही तो विशेष भाव हैं जो जल्दी जल्दी बदलते हैं। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? अनुभाव के कितने भेद होते हैं, इसका भी आंसर आपको पता है, सभी लोग बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। अनुभाव के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6, 8। क्वेश्चन का आंसर जैसे ही कर दें तुरंत जाके सेशन को शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। ठीक है, चलिए बताइए अनुभाव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभाव के भेद हैं बेटा 4। कौन कौन से? सात्विक, कायिक, वाचिक और आहार्य। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि आपको याद रहेगा। सात्विक, कायिक, वाचिक, आहार्य। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। वेपुत कैसा अनुभाव है? वेपुत कैसा अनुभाव है? ठीक है, वेपुत कैसा अनुभाव है? अनुभाव के 4 प्रकार होते हैं, अब उसमें वेपुत कहां आता है? इसका आंसर आपको करना, आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आंसर जरूर कीजिए, पता नहीं आपका आंसर ही सही हो। बताइए, 22 सेकंड हो चुके हैं, तो ये क्या है? वेपुत क्या है? वेपुत एक सात्विक अनुभाव है। 4 अनुभाव, वाचिक, सात्विक, आहार्य मैंने आपको बताए, उसमें से एक ये है सात्विक। अगला प्रश्न, भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है? रस सूत्र किस ग्रंथ में है? बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, एक ही तो ग्रंथ है जिसको कहा जाता है कि भरत मुनि ने लिखा है। आप सबको पता है, सभी लोग इसका आंसर करेंगे, जल्दी से आंसर करेंगे। भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है? आपको बताना है, आपका टाइम पूरा हो चुका है। किसमें किया है? नाट्य शास्त्र में किया है। जहां इन्होंने नृत्य के बारे में बात की है वहीं पर इन्होंने क्या किया है? रस सूत्र का विवेचन किया है, रस सूत्रों के बारे में बताया है। चलिए, आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा? आचार्य देव एक लोग हुए ज्ञानी व्यक्ति, 33 संचारी भाव होते थे। इन्होंने छल, स्मृति, पुलक और रोमांच में से एक को 34वां कहा। बताइए कौन सा है? सभी क्वेश्चन का आंसर कीजिए।
आपका आंसर बिल्कुल सही हो सकता है। जो आपको नहीं पता उस पर भी आंसर करना है और साथ ही सेशन को शेयर करना है, सब्सक्राइब जरूर करना है, क्योंकि ऐसी क्लासेस आपको यहां रोज मिलती रहती हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, हिंदी, सब कुछ, अंग्रेजी भी। हाँ, वो तो मैं भूल ही गया, जरूरी है, विदेशी भाषा है ना। आजकल लोग विदेशी भाषा बहुत पढ़ना चाहते हैं, उनको अपनी भाषा पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है। वो चाहते ही नहीं है कि निज भाषा उन्नतिया है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि निज भाषा उन्नतिया है सब उन्नति को मूल। जब अपनी भाषा का विकास होगा तभी सभी उन्नतियां हो सकेंगी। बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं को सूल। हृदय का सूल नहीं मिटता बिना अपनी भाषा के ज्ञान के। अगला, किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? किस रस का संचारी भाव उग्रता, गर्व, हर्ष आदि है? आपका समय शुरू होता है अब, 10 सेकंड आपका टाइम शुरू हो चुका है और आपको बताना है उग्रता, गर्व, हर्ष किस रस का संचारी भाव होगा? उग्रता, गर्व, हर्ष कहां होगा भाई? जहां युद्ध की बात होगी ना, जहां वीरता की बात होगी, जहां उत्साह की बात होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वीर रस। अगला प्रश्न, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? आश्चर्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण होकर किस रस की निष्पत्ति करेगा, यह बताना है आपको। टाइमर पर ध्यान दें, इधर कर देता हूं, गायब तो नहीं हो गया? हाँ, देख लो ध्यान से। वहां 20 सेकंड पूरा हो गया, अब टाइम नहीं मिलेगा। तो आश्चर्य किसका है? अद्भुत रस का है। किसका है? अद्भुत रस का। अगला प्रश्न, जो भाव केवल अल्पकाल तक संचरण करें, देखो प्रश्न में ही उत्तर है, उन्हें कौन सा भाव कहा जाता है? संचरण करें। संचरण से क्या अर्थ लगाया आपने? संचरण से क्या अर्थ लगाया? जो उत्तर में कहीं कुछ संचरण जैसा दिख रहा है उसी को उसी पे मार्क फेंक के मार दीजिए कलम। ठीक है, अभी तो उंगली मारनी है आपको। कमेंट सेक्शन में आंसर करना है, सेशन को शेयर करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संचारी भाव। यही तो संचरण करते हैं, आते जाते रहते हैं जल्दी जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं हैं? विप्रलंब भी वियोग है। क्या है कि सदा रहती पावस ऋतु हम पे जब ते श्याम सिदा, निस दिन बरसत नयन हमारे। दुख में क्या होता है? आप रोते हैं तो राधा रोती हैं, गोपियां रोती हैं, कहती हैं कि निस दिन बरसत नयन हमारे। क्यों बरस रहे नयन? कृष्ण चले गए हैं। जब ते श्याम सिधारे तब ते सदा रहसी पावती, सदा रहती पावस ऋतु हम पे। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं हैं? तो विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की 10 दशाएं मानी जाती हैं। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? अभी मैंने इसका उत्तर आपको बताया था। टाइमर शुरू कर देता हूं, गायब हो गया। मैं शुरू कर रहा था, टाइमर भाग गया, लेकिन पकड़ के लाऊंगा ना भाई। टाइमर पकड़ के लाया गया, दोबारा यहां लगाया गया, टाइमर शुरू किया गया। 10 सेकंड का टाइम ले लीजिए। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं? 10 सेकंड क्या करेंगे? क्वेश्चन बहुत सरल है। संचारी भाव को, संचारी भाव को व्यभिचारी भाव कहते हैं। क्यों कहते हैं इसका कारण जान लीजिए। व्यभिचार शब्द का अर्थ होता है एक स्त्री या एक पुरुष जब एक से अधिक स्त्री या पुरुषों से अपना संबंध रखता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। तो संचारी भाव ना कई रसों में एक ही प्रकार का भाव पैदा कर देता है। वीर रस और क्रोध रस में लगभग एक ही प्रकार के संचारी भाव हो जाते हैं। तो जब एक का संबंध कईयों से होगा तो व्यभिचार कहा जाएगा, तो इसीलिए इसे व्यभिचारी भाव कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? बताइए। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? वीर रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस या फिर हास्य रस? सभी लोग बताएंगे। सेशन को शेयर करेंगे, सेशन को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे यदि आप नए हैं तो, और अपने पूरे मोहल्ले, दोस्तों, रिश्तेदारों, पूरे भारत में इस चैनल को, इस क्लास को भेजेंगे सबको कि देखो आजमा लो भैया कि कितना रस आता है। बहुत आता है, 10 सवाल सही करके दिखा दो, इस टाइप से। खैर सवाल तो सरल ही हैं।
भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है बेटा? अद्भुत रस से है। किससे? अद्भुत रस से। अगला प्रश्न, किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? किस भाव की परिपक्व अवस्था को रस कहा जाता है? अनुभाव, विभाव, संचारी भाव या अस्थाई भाव? विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपूर्ण कौन होता है? उसी से तो रस की निष्पत्ति होती है। तो परिपक्व अवस्था को क्या कहेंगे? सभी लोग जानते हैं, तो अपनी उंगली फेंक के मारिए, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। और आंसर क्या होगा? स्थाई भाव। आंसर होगा स्थाई भाव। अगला प्रश्न, अबलो नसानी अब न नसई हो। अबलो नसानी अब न नसई हो, इनमें इसमें कौन सा अलंकार है? अबलो नसानी अब न नसई हो। ठीक है, अभी तक मैं अपना नुकसान करता रहा, अब नहीं करूंगा, संभल गया हूं। तो इसमें कौन सा रस होगा? बताइए जल्दी से, कौन सा रस होगा? शांत, करुण, भक्ति या फिर अद्भुत? कौन सा रस होगा इसमें? तो इसमें रस होगा आपका बेटा शांत। क्यों? व्यक्ति शांत है। मैं विचार कर रहा हूं कि भैया अभी तक जो गलती हो गई, अब नहीं करेंगे, टॉप करेंगे, बाद से पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है बेटा आपका? अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? हिंदी साहित्य में 9वां रस कौन सा है? 9वां रस करुण, अद्भुत, भक्त या शांत? आप जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि मैंने अभी अभी बताया है कि 2 विद्वान हुए और उन विद्वानों में से एक ने 8 रस दिया, एक ने 1 9वां। अब 9वां जिसने दिया वही तो 9वां होगा। तो चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग कमेंट सेक्शन में बहुत तेजी के साथ, और सेशन को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। शांत रस, शांत रस, शांत रस, शांत रस, आचार्य मम्मट का शांत रस। वीरों का कैसा हो वसंत, उत्साह की कविता है, युद्ध की कविता है। इसमें किस रस की सृष्टि होगी? तो इसमें क्या सोचना, वीरों के वसंत की बात हो रही है, तो हम वीर रस को पकड़ लेंगे, जकड़ लेंगे। अगला प्रश्न, विंध्य के वासी उदासी तपो, व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। विंध्य के वासी उदासी तपो, व्रतधारी महामुनि नारी महाबिनु नारी दुखारे। इसमें कौन सा, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो आप बताइए, क्या लग रहा है आपको? विंध्य के वासी उदासी तपो, व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारी। ठीक है, इसमें कौन सा रस होगा? इसमें होगा बेटा करुण रस। ठीक है, अगला प्रश्न, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। आपके पाठ में कक्षा 12 यूपी बोर्ड में एक कविता है नौका विहार। किसने लिखा है? कवि का नाम लिखिए, लेखक का नाम लिखिए, पाठ का नाम लिखिए और बताइए, जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। इसमें कौन सा अलंकार है? चपला के बीच में धारा पहुंच, जब चपला बीच धार, जब पहुंची चपला बीच धार। चपला मतलब जो चपल है, जो चलती रहती है नाव, जब बीच धार में पहुंची तो क्या हो गया? जो चांदनी का कगार था, चांदनी की वजह से जो नदी का कगार दिख रहा था वह छिप गया। तो इसमें कौन सा रस होगा? इसमें संयोग श्रृंगार भी कहते हैं, चपला के बीच में धार का पहुंचना, चपला और धार का मिलन, तो अब इसमें संयोग श्रृंगार भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रत्येक रस में विचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? प्रत्येक रस में विचरण करने वाला भाव, ये तो अभी हमने पढ़ा था, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। चलिए समय लीजिए 10 सेकंड और सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को तुरंत। सभी लोगों का ये क्वेश्चन सही होना चाहिए, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब पहुंची चपला बीच धार, इसके पहले का, और अब रस में विचरण करते कुछ तत्व, क्या? संचारी भाव। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कंकन किंकिन नूपुर ध्वनि सुनी। ध्वनियां सुनाई पड़ रही हैं, कंकन किंकिन। पास का मामला है, पास आ चुके हैं 2 लोग, तो क्या हो जाएगा? संयोग श्रृंगार हो जाएगा। अगला प्रश्न, हे खग मृग, हे
मधुकर श्रेणी तुम देखी, सीता मृग नयनी। पूछ रहे हैं राम, दुख में है, सीता जी गायब हो गई हैं, कि हे खग, हे पक्षी, हे मृग, तुमने सीता को देखा? कैसी है सीता? मृग नयनी, मृग के समान आंखों वाली सीता को तुमने देखा है। कौन सा इसमें होगा रस? वियोग श्रृंगार होगा जाहिर तौर पर, भगवान दुखी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। कौन रोया? भगवान श्री कृष्ण जो अपने दरबार में बैठे थे और सुदामा को द्वारपाल ने उनको बुलाया कि जाओ लेके आओ सुदामा को। द्वारपाल लेके पहुंचा तो देखा, सुदामा की स्थिति देखी, बेवाइयां फटी हुई हैं, एक धोती है शरीर पर, ऊपर कुछ नहीं पहना है, पोटली में थोड़ा चावल लिए हैं। तो भगवान है, भगवान अपने भक्त को प्रेम करते हैं। आंख में आंसू आ गए। कवि ने लिखा कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोई। अब करुणा करके रो रहे हैं तो करुण रस ही तो होगा भाई। अगला प्रश्न, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। इस पंक्ति में कौन सा रस है? देखी रूप लोचन ललचाने, रूप लोचन देखकर लालच आ गया है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर भी तो वही बात हो गई ना, सुंदरता वाली बात है। देख रूप लोचन ललचाने, तो जहां भी सुंदरता की बात हो वहां पर क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा श्रृंगार रस, बिना किसी समस्या के। सुंदरता केवल श्रृंगार में है। स्वान आंगुरिन काटि काटि कै खात विदारत। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? कुत्ता शरीर से उंगलियों को काट के खा रहा है और फैला दे रहा है मांस को, विदारत, विदीर्ण कर दे रहा है, फाड़ दे रहा है मांस को। कितना घिनौना है ना, इसके लिए भी रस है। आओ, विभत्स रस। कौन सा रस? हाँ, 20 सेकंड हो गए थे, मैंने सही टाइम पे कहा। विभत्स रस होगा यहां पर, विभत्स रस, घृणा, जुगुप्सा, विभत्स रस। अगला, निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जब ते श्याम सिधारे। तो यह है वीर रस। ये वीर रस कह रहा हूं मैं, ये वीर रस नहीं है भाई। देखो अभी टाइम भी नहीं हुआ था, मैंने सही बताया कि सही टाइम पर गलत बता देना चाहिए। ठीक है, निस्दिन बरसत नयन हमारे, हम दुख में हैं, हम करुणा में हैं, हमारे श्याम चले गए तो हम पे ऐसा लगता है हमेशा बरसात की ऋतु रहती है। बिनु गोपाल बैरन भई कुंजई, कृष्ण के बिना जो कुंजें थी, जो लताओं से बनी हुई कुंजें, लताओं से बनी हुई जो गुफाएं थी, बैरन हो गई, वे खाली हो गई हैं, अकेली हो गई हैं, विरह में परेशान हैं। कौन सा अलंकार बताइए? बिनु गोपाल बैरन भई कुंजें, बिना गोपाल के, बिना कृष्ण के कुंजें, लताओं से बने हुए जो गुफा रूपी एक आकार हैं, प्रकार हैं, वे बैरन हो गई हैं। तो यहां पर भी क्या होगा? वियोग श्रृंगार, अलग हो गए, बैरन भई कुंजें, बिनु गोपाल, बिना गोपाल के। ठीक है, अगला, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाल वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो। कक्षा 12 गीत में मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है इसको, आपके कैकेयी का अनुताप के बाद ये आता है। तो बताइए कौन सा अलंकार होगा? मुझे फूल मत मारो, मत मारो मुझे फूल, कौन कह रहा है? मुझे फूल मत मारो, ये कौन कह रहा है? ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कह रहा है मुझे फूल मत मारो, और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन, 50 के 50 क्वेश्चन आपके पूरे हुए। परीक्षा में इससे बाहर का एक क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपका ये आंसर क्या है? आपका है वियोग श्रृंगार। मैं अबला बाल वियोगिनी, मैं वियोगिनी हूं, कुछ तो दया करो मुझ पे। ठीक है, और एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप के जो सेशंस यूट्यूब पे हो रहे हैं ना बेटा, उसका एक क्विज होता है हर दिन। कहां पर? जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट नामक टेलीग्राम ग्रुप पर। यहां आप ज्वाइन करेंगे, आप इन्हीं जो 50 क्वेश्चन है, इन्हीं में से कोई 10 क्वेश्चन चुने जाएंगे जिनका आप टेस्ट देंगे,
और आप जीतेंगे एक सर्टिफिकेट और बहुत सारे गिफ्ट। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए जय महादेव विद्याकुल फ्री टेस्ट को, ज्वाइन कीजिए इस चैनल को और इस सेशन को शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ, जहां भी जो भी पढ़ाई करना चाहता हो या जो आपसे कहता हो कि बहुत हिंदी आती है, बैठ के 50 क्वेश्चन सॉल्व करवा लो रस के, पता चल जाएगा कितनी हिंदी आती है। सभी लोग ज्वाइन करिए जल्दी से जय महादेव फ्री टेस्ट। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद।